हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों ज़रा सोचिए, कभी हमें कोई छोटी सी चोट लग जाए या फिर हम थोड़े बीमार पड़ जाएं तो उस दिन हम काम करने या पढ़ने से कतराते हैं और आराम करने की सोचने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिनके शरीर का 95% हिस्सा विकलांग था और फिर दुनिया भर में उनके काम का बोलबाला है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की। आज की पीढ़ी के लिए हॉकिंस एक उदाहरण है कि कैसे ये पता होने के बावजूद कि उनके शरीर का हर अंग पैरालाइज होने वाला है, उन्होंने जीवन जीने की और अपने जीवन में सफलता की चाह कभी नहीं छोड़ी। वो बोलते हैं, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले से ही करने के लिए इतना कुछ है। ये शब्द हैं महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के। जब वो 21 साल के थे तो एक बार छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर आए हुए थे। वो सीढ़ी से उतर रहे थे कि तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो तुरंत ही नीचे गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में तो सबने मात्र एक कमजोरी के कारण हुई घटना मानी, पर बार बार ऐसा होने पर उन्हें बड़े डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहां ये पता चला कि वे एक अनजान और कभी न ठीक होने वाली बीमारी से ग्रसित हैं, जिसका नाम है न्यूरॉन मोटार डिसीज। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में श्वास नली भी बंद हो जाने से मरीज की घुट घुट कर मौत हो जाती है। डॉक्टर ने कहा हॉकिंस बस 2 साल के मेहमान हैं, लेकिन हॉकिंग ने अपना इच्छा शक्ति पर इतनी ज़्यादा पकड़ बना ली थी कि उन्होंने कहा कि मैं 2 नहीं, 20 नहीं, पूरे 50 साल तक जीऊँगा। उस समय सबने उन्हें दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी, पर आज दुनिया जानती है कि हॉकिंग ने जो कहा वो करके दिखाया। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी सन 1942 के दिन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में फ्रैंक और इसाबेल हॉकिंग दंपति के यहाँ हुआ। स्टीफन पढ़ाई और कई विभिन्न कलाओं की तरफ रुचि रखते थे। छोटी उम्र में वे अक्सर लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता से हैरान कर दिया करते थे। बचपन से ही स्टीफन गणित विषय में गहरी रुचि रखते थे, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने आगे की पढ़ाई भौतिकी विषय लेकर शुरू की और आगे जाकर भारतीय वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर की सलाह से उन्होंने अपने मनपसंद विषय गणित को ध्यान में रखकर कॉस्मोलॉजी विषय का चयन किया। उन्होंने अपनी पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास की और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। स्टीफन ने अपने जीवन काल में ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का विचार भी दुनिया को दिया और उनकी लिखी गई किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। अपनी बुद्धि कौशल के कारण स्टीफन के बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जैसे कॉपले मेडल, एल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल, वॉल्फ प्राइज इन फिजिक्स और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। स्टीफन का मानना था कि विज्ञान लोगों को गरीबी और बीमारी से बाहर निकालता है और वे बदले में सामाजिक अशांति खत्म कर सकता है। ऐसे ही महान तथा प्रेरणादायी छवि रखने वाले सदी के विशिष्ट वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन 14 मार्च 2018 को हुआ। स्टीफन के जाने के बाद भी वैज्ञानिक क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान न केवल वैज्ञानिक जगत बल्कि संपूर्ण विश्व याद रखेगा। अपने विचित्र तथा अविश्वसनीय जीवन शैली के द्वारा उन्होंने दुनिया भर में संदेश दिया कि इंसान भले ही शरीर से विकलांग हो जाए, लेकिन बुद्धि और आत्मा से कभी विकलांग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो इंसान बुद्धि तथा अपने मन से हार मान जाता है वह अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों मैदान में हारा हुआ इंसान एक बार को जीत सकता है, बट अपने मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत पाता। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।